Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India. बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सपोज करो हमारे पास एक बॉल है और एक सर्टेन हाइट से हमने उसे ड्रॉप कराया, तो क्या होगा? बॉल नीचे आकर गिरेगी। किसके इन्फ्लुएंस में आकर? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर। यानी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है बॉल पे, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में उसने मोशन शो किया। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। यानी जब कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, नीचे की तरफ आएगी, अर्थ की सरफेस पर रहेगी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री फॉल। और उस बॉडी को क्या कहते हैं उस वक्त में? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, जैसे स्काई डाइविंग करते हैं, ऊपर से एकदम गिर जाते हैं नीचे, तो इसी तरह से वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। हालांकि इस वक्त में बॉल पर कई फोर्स लगते हैं। जैसे एक तो हम वैसे भी बोल सकते हैं कि मोशन नीचे की तरफ हो रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो एयर रेजिस्ट कर रही है बॉल को, मोशन के जस्ट ऑपोजिट लग रहा होगा। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। लेकिन जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो हम सब फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ एक ही फोर्स की बात करते हैं, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग? द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बहुत पहले फ्रीली फॉलिंग बॉडीज को लेकर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता था। जैसे जो बॉडी हल्की होती है, लाइटर बॉडीज जो होती हैं, वो स्लोली मूव करते हुए ग्राउंड को हिट करेंगी, और जो हैवी होती हैं वो एकदम से फास्टली वो नीचे की तरफ आती हैं। यानी उनकी जो स्पीड होती है अलग अलग होती है उनके मास के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो अगर हमने एक फैदर लिया और एक बॉल ली हैवी, दोनों को एक साथ हमने ड्रॉप कराया है, तो जो बॉल है वो हैवी होने की वजह से एकदम से नीचे आएगी, और फैदर हल्का होने की वजह से वो स्लोली स्लोली मूव करता हुआ ग्राउंड को टच करेगा। लेकिन इस मिसकंसेप्शन को, ठीक है, एक्चुअल में मास पर डिपेंड नहीं करती है उनकी जो स्पीड है गिरने की, तो ये मिसकंसेप्शन हुआ। इसको दूर किसने किया? गैलीलियो गैलीली ने। तो 16th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली ने एक पीसा का जो टावर है जो इटली में है, उस पर चढ़कर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या किया कि दो बॉल्स ली थी, दो स्टोन कह सकते हैं हम लोग, दो पत्थर लिए थे, एक हल्का था और एक भारी था। दोनों को एक साथ ड्रॉप भी कराया और ऑब्जर्व किया कि दोनों एक साथ ही ग्राउंड को टच करते हैं। इसका मतलब जो प्रीवियसली हम लोगों ने बोला था कि जो हल्की चीज़ें होती हैं उनकी स्पीड कम होती है नीचे आने की, और जो भारी चीज़ें होती हैं वो एकदम स्पीड के साथ नीचे आती हैं, ऐसे ही बोला था। वही हम लोग यहाँ भी एज्यूम कर रहे थे कि जो भारी पत्थर होगा, यानी ये जो ग्रीन वाला पत्थर है, वो पहले आएगा और रेड वाला जो है वो बाद में आएगा। लेकिन गैलीलियो ने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ना दोनों बॉडीज़ में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो डिपेंड नहीं करता मास पर। मास चाहे जितना भी हो, अगर हम एक हाथी ले लें, एक चूहा ले लें, दोनों को एक साथ ड्रॉप कराएंगे, ऐसा नहीं होगा कि चूहा बाद में आएगा और हाथी पहले आकर गिरेगा, नहीं। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में, एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी, वो भी टाइम के साथ साथ। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है दोनों स्टोन की। भाई पहले गैलीलियो के हाथ में थी दोनों स्टोन, तो रेस्ट की पोजीशन में थी, वेलोसिटी 0 थी, और बाद में बढ़ी जैसे ही ड्रॉप हुआ। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जो वेलोसिटी में चेंज आया है, 0 से बढ़ रही है वो, है ना, इसी को ही हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है बॉडीज में, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। वो एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो फिर उस केस में क्या हुआ था? जो फेदर और बॉल को हम लोगों ने साथ साथ नीचे ड्रॉप कराया था, उस केस में भी दोनों को साथ साथ आना चाहिए था। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर? तो वो समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। हमें लेने हैं दो पेपर, एक को हमने एकदम रोल कर लिया एकदम, ठीक है, और एक है स्ट्रेट पेपर, एकदम प्लेन पेपर। दोनों को हमने लिया और ड्रॉप कराया।
क्या देखते हैं, जो स्ट्रेट पेपर है वो धीरे धीरे आकर गिर रहा है और जो रोल वाला पेपर है वो तेजी से आकर गिर रहा है। देखो आप ऑब्जर्व करो, रोल वाला पहले चला गया नीचे और स्ट्रेट वाला अभी भी ऊपर धीरे धीरे आ रहा था। अब हम एक और कंडीशन लेते हैं। इस बार क्या करेंगे, हम दोनों को ही रोल कर देते हैं एकदम, ठीक है, मैश कर देंगे एकदम। तो क्या देखते हैं, दोनों को रोल करके हमने ड्रॉप कराया तो दोनों साथ में आकर ग्राउंड को टच कर रहे हैं या नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ से समझें, फर्स्ट केस की बात करें, तो जो ग्रीन पेपर है वो धीरे इसलिए आया था क्योंकि उसका सरफेस एरिया, जो एरिया है उसका, वो ज़्यादा था रोल पेपर के अकॉर्डिंग, है ना। इसकी वजह से, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से एयर ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है। भाई मैंने बताया था कि ग्रेविटी अगर नीचे खींच रही है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या एयर की जो रेजिस्टेंस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, होगी या नहीं होगी। तो वो एयर ज़्यादा रेजिस्ट करेगी उस चीज़ को जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया यहाँ किसका ज़्यादा है, ग्रीन पेपर का ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा धीरे 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 झूम झूम कर नीचे आकर गिरेगा अगर दोनों को साथ में ड्रॉप कराते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो बॉल है उसका सरफेस एरिया, जो वाइट बॉल है उसका सरफेस एरिया इतना नहीं है, जिसकी वजह से वो एकदम स्ट्रेट आ गई, ठीक है। तो एयर की रेजिस्टेंस थी यहाँ पर, अदरवाइज तो दोनों ऐसे ही आती जैसे यहाँ दूसरे केस में आई है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एयर नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया, तो दोनों साथ में आती। ये हम लोग कैसे, मतलब कैसे मान लें इस चीज़ को, तो इसका एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया था रॉबर्ट बायल ने। तो रॉबर्ट बायल ने एक ऐसा चैम्बर बनाया था, ग्लास चैम्बर, जिसमें कि जो एयर भरी थी वो बिल्कुल एकदम सक कर ली गई थी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, दो ग्लास चैम्बर है, एक है जिसमें कि एयर फिल्ड है, ठीक है, एयर है उसमें। दूसरा है जो वैक्यूम है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है, जिसकी वजह से एयर जो है वो पूरी की पूरी सक कर ली गई, बाहर एकदम निकाल दी गई, ऊपर बस वैक्यूम है। दोनों में क्या किया हमने, एक कॉइन और एक पेपर रखा है और दोनों को साथ में गिरा कर देखा, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है वो वैक्यूम पंप वाला, उसमें देखो दोनों साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। और दूसरा केस है जिसमें कि एयर भरी हुई है, उसमें पेपर ऊपर है और कॉइन नीचे है। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ है कि जो बॉडीज़ जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उन पर एयर ज़्यादा रेजिस्ट करती है ना, जिसकी वजह से वो साथ साथ नहीं गिर रही थी। जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग शो हो रहा था हमें, जबकि ऐसा नहीं होगा अगर वैक्यूम होगा तो, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ना ग्रेविटी की वजह से, वो सेम होती है, ठीक है। यानी ग्रेविटी सब पर एक तरह से सेम फोर्स लगा रही है, सब एक साथ आकर ही नीचे गिरेंगे, बस मीडियम जो है वो अफेक्ट करता है। एयर है, उसने अफेक्ट किया, एयर ने रेजिस्टेंस लगाया, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन हो जाती है कि भारी चीज़ें पहले आ जाती हैं और हल्की चीज़ें बाद में आती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।